हे एवरीवन, ओपन डे में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक आकर्षक विषय पर विचार कर रहे हैं, हर किसी को मात देने की कला, चाहे वह व्यापार, रिश्ते या रोजमर्रा की स्थितियों में हो। रणनीतिक सोच आपको बढ़त दिला सकती है। तो आइए जानें कि किसी को भी मात कैसे दी जाए। लेकिन शुरू करने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाना और बेल आइकॉन बजाना न भूलें। 1. मात देने की कला को समझना। सबसे पहले, किसी को मात देने का वास्तव में क्या मतलब है? यह सिर्फ बुद्धिमत्ता के बारे में नहीं है, यह रणनीतिक कौशल के बारे में है। अपने प्रतिद्वंद्वी और स्थिति को समझना महत्वपूर्ण है। आइए मात देने के पीछे के मनोविज्ञान को समझें और जानें कि यह कौशल विकसित करने लायक क्यों है। व्यक्तिगत उन्नति और विकास के लिए दूसरों से आगे बढ़ना आवश्यक है। यह व्यक्तियों को अपनी क्षमता का पता लगाने, चुनौतियों का सामना करने और मूल्यवान सबक सीखने की अनुमति देता है। प्रगति के लिए प्रयास करने से लचीलापन, अनुकूलन क्षमता और किसी की क्षमताओं की गहरी समझ को बढ़ावा मिलता है। 2. रणनीतिक सोच विकसित करना। चतुराई से आगे निकलने के लिए आपको रणनीतिक रूप से सोचने की जरूरत है। मैं आपके रणनीतिक सोच कौशल को बढ़ाने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव साझा करूंगा। पैटर्न का अवलोकन करने से लेकर परिणामों की भविष्यवाणी करने तक ये तकनीकें गेम चेंजर हो सकती हैं। रणनीति बनाने में आपके कौशल, शिक्षा और अनुभव का प्रदर्शन शामिल होता है। एक संक्षिप्त उद्देश्य से शुरुआत करें। प्रासंगिक कार्य अनुभव सूचीबद्ध करें, प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डालें और अपनी शिक्षा पृष्ठभूमि शामिल करें। उपलब्धियों को मापें। अपने बड़े लक्ष्य को पाने के लिए डेली छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। 3. व्यावहारिक उदाहरण। अब आइए ऐसे व्यक्तियों के वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर गौर करें जिन्होंने सफलतापूर्वक दूसरों को मात दी है। हम उनकी रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि हम उनके अनुभवों से क्या सीख सकते हैं। मेरा विश्वास करें, आपको ये कहानियां दिलचस्प और ज्ञानवर्धक दोनों लगेंगी। स्वामी विवेकानंद कठिनाइयों से उबरकर एक प्रसिद्ध हिंदू भिक्षु और दार्शनिक बने। विश्व धर्म संसद में उनके ऐतिहासिक भाषण ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। आध्यात्मिकता, सहिष्णुता और सभी धर्मों की एकता पर विवेकानंद की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। 4. नैतिक विचार। लेकिन रुकिए, चतुराई को मात देने का मतलब नैतिकता को खिड़की से बाहर फेंकना नहीं है। हम चतुराई को मात देने के प्रयास में नैतिक व्यवहार के महत्व पर चर्चा करेंगे। आखिरकार, अनैतिक कार्यों के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। नैतिक व्यवहार में उन तरीकों से कार्य करना शामिल है जो नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों के अनुरूप हों। इसमें ईमानदारी, अखंडता और निष्पक्षता शामिल है। नैतिक व्यक्ति दूसरों पर अपने कार्यों के प्रभाव पर विचार करते हैं और ऐसे विकल्प चुनने का प्रयास करते हैं जो समाज में सकारात्मक योगदान देते हैं। 5. युक्तियां और तकनीकें। कुछ व्यावहारिक युक्तियों के लिए तैयार हैं? इस अनुभाग में मैं आपके चतुर कौशल को निखारने में मदद करने के लिए कार्रवाई योग्य तकनीकें साझा करूंगा। याद रखें, यह एक आकार सभी के लिए फिट होने की बात नहीं है। विभिन्न परिदृश्यों में अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण है। स्मार्ट कौशल बढ़ाने के लिए विविध शिक्षण गतिविधियों में संलग्न हों। आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से पढ़ें, नए विषयों का पता लगाएं और पहेलियां हल करें। फोकस को बेहतर बनाने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। विचार मंथन और वैकल्पिक समाधानों की तलाश के माध्यम से रचनात्मकता को बढ़ावा दें। चुनौतियों को स्वीकार करें। समाप्त करने से पहले मैं आपसे सुनना चाहता हूं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न लिखें और मैं उनमें से कुछ का उत्तर हमारे अगले प्रश्नोत्तर वीडियो में दूंगा। आपके विचार और अनुभव मूल्यवान हैं, तो आइए बातचीत जारी रखें। जैसा कि हम समाप्त करते हैं, आइए उन मुख्य बिंदुओं को दोबारा दोहराएं जिन्हें हमने आज कवर किया है। चतुराई से आगे निकलने की कला एक बहुआयामी कौशल है जिसे अभ्यास और नैतिक विचारों के साथ विकसित किया जा सकता है। मैं आपको चुनौती देता हूं
कि आपने जो सीखा है उसे लागू करें और अपने अनुभवों को साझा करें कमेंट बॉक्स में। ओपन डे में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो इसे लाइक करें और अधिक विचारोत्तेजक सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक तेज बने रहें और गेम को मात देते रहें।